नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे कि आखिर ये पीली धूल है क्या। अभी हाल ही में उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया जो है कि इस पीली धूल से काफ़ी परेशान है। तो हम लोग देखेंगे आखिर ये पूरा मामला है क्या, किसकी वजह से जो है कि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया में पूरा धूल मतलब कि पूरा पीला पीला धूल हो गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि लाल रक्त वर्षा क्या होती है। ठीक है, रेड ब्लड रेन क्या होती है, उसको भी हम लोग समझेंगे। तो इस चीज़ को, इन सभी चीज़ों को हम लोग मैप के माध्यम से समझेंगे चीज़ों को, क्योंकि मैप से अगर आप चीज़ों को पढ़ेंगे समझेंगे तो चीज़ें जो है कि याद रहती हैं, कभी भूलती नहीं हैं और अच्छे से समझ में भी आता है। ठीक है, तो अगर हम लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे पड़ता है आपका उत्तरी कोरिया और नीचे पड़ता है दक्षिणी कोरिया। ठीक है, और बगल देखेंगे जापान वगैरह है, इधर देखेंगे चाइना वगैरह है, मंगोलिया वगैरह है। ठीक है, भारत आपका इधर है। ठीक है, तो जो पीली धूल जो है तो उसका जो मुख्य कारण है ना वो है मतलब कि वहाँ का मरुस्थल जो है कि कहाँ का, चीन और मंगोलिया। ठीक है, चीन और मंगोलिया में फैला हुआ है आपका गोबी का मरुस्थल। ये वाले पूरे बेल्ट में देख रहे हैं जो हम पिंड कर दिए हैं, ये पूरा है आपका गोबी का मरुस्थल। ठीक है, गोबी का जो मरुस्थल है वह जो है कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, और अगर विश्व की बात करें तो विश्व की सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है, सहारा मरुस्थल। ठीक, चूँकि जो मरुस्थल होता है यह जो है कि बालू रेत कंकड़ चीज़ों से क्या होता है, बना होता है। तो जो बालू वगैरह रेत वगैरह होती है ना वहाँ की, जो ये गोबी मरुस्थल को पीले कलर की होती है। जब आंधी वगैरह तूफान वगैरह चलती है तो ये यही धूल जो कि आंधी के रूप में ऊपर उठती है। ठीक है, ऊपर उठती है तो ये जो है कि इधर मूव करती है, किधर, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की तरफ मूव करती है। ठीक, और चूँकि चाइना वगैरह में काफ़ी इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है, बहुत सारी कंपनियां हैं। ठीक है, तो वहाँ का जो प्रदूषण वगैरह है तो प्रदूषण की वजह से जो धूल वगैरह है सब उसे मिल जाती हैं, मिलने की वजह से जो है कि और ये पूरा पीला पीला जो है कि दिखाई देती हैं। कहाँ पर, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया पर। तो हाल ही में ये काफ़ी चर्चे में था। ठीक है, और अभी आप ही सोचिए, अभी हम लोग के यहाँ जब आंधी वगैरह आ जाती है, कभी कभी देखते होंगे गर्मियों के मौसम में लू वगैरह चलती है ना, बहुत तेज़ आंधी आती है। तो उस समय क्या होता है कि धूल वगैरह बहुत तेज़ ऊपर क्या होता है, उड़ता है। तो हम लोगों को सांस लेने में कितनी प्रॉब्लम होती है, हम लोग घर में छुप जाते हैं कि ना। तो ऐसे भी वहाँ पर भी कंडीशन आ गई है उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया में कि लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, और मतलब कि लोग अपने घर में रह रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, और इन सब चीज़ों से क्या होगी, बहुत सारी बीमारियाँ भी फैलेंगी। इंडस्ट्रियल एरिया से जो भी प्रदूषित हवाएं हैं जब वो मूव करेंगी तो इससे बहुत सारी मतलब बीमारियां क्या हैं, फैलेंगी। और इसमें कोरोना भी चल रहा है, तो कोरोना में जो है कि कोरोना वायु से भी तो फैल रहा है। तो यह भी जो है कि फैलने का एक कारण है विस्तृत रूप में कोरोना का। तो इसमें जो है कि सरकार काफ़ी जो है कि बहुत परेशान चल रही है। ठीक है, तो जो मुख्य कारण क्या है, ठीक है, गोभी का मरुस्थल कारण है। ठीक है, ये सब आप, ठीक है, शायद आप चीज़ों को समझ गए होंगे। अब इसको अगर हम थोड़ा सा जूम करके अगर मैपिंग के माध्यम से देखें तो अगर आप देखेंगे ये पूरा गोबी का मरुस्थल। ठीक है, ऊपर देखेंगे तो ये है आपका मंगोलिया, नीचे देखेंगे चाइना वगैरह है, और जो आपका उत्तरी कोरिया इधर है और दक्षिणी कोरिया का इधर है। तो जो ये धूल भरी जो आंधियाँ हैं, पीले कलर का मरुस्थल पीले कलर का होता है, और हालांकि लाल कलर का भी कहीं कहीं होता है, लेकिन जो गोबी का मरुस्थल है वो क्या है, पीले कलर का है। ठीक है, तो ये क्या है, ये मूव कर देगा, ऐसे क्या होगा, मूव करेगा उत्तरी कोरिया की तरफ। तो पूरा क्या होगा, वहाँ का वातावरण जो है कि पूरा पीला पीला हो जाता है और हो गया है। ठीक है, अ, इस फिगर के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि क्या है कंडीशन वहाँ की, देख रहे हैं ना, पीले पीले कलर की हो गई है उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया का। ये भी देखिए वहाँ कंडीशन हो गई है। ठीक है, ये सब चीज़ें शायद आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि लाल रक्त वर्षा क्या है। आखिर ये लाल कलर की वर्षा कहाँ पर होती है, माने खूनी मतलब की वर्षा मतलब खून की तरह की होती है वर्षा। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। ये देखिए लाल रक्त वर्षा। अब इसी में ये भी चैप्टर है तो हम सोचे कि इसको चीज़ को बता दें। तो अब देखिए यह है आपका विश्व का मैप। ठीक है, विश्व के मैप में अगर आप देखेंगे तो ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप, ऊपर पड़ता है आपका यूरोप महाद्वीप। ठीक, भारत आपका यहाँ पर है। ठीक, तो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में फैला हुआ है आपका सहारा मरुस्थल, जो कि विश्व का सबसे क्या है, बड़ा मरुस्थल है। ठीक, और यह जो है कि कुल 10 देशों में फैला हुआ है। ठीक है, तो जो मरुस्थल है यहाँ के जो बालू कंकड़ रेत जो है ना, ये जो है कि लाल कलर की हैं, जो उनके जो रेत हैं लाल कलर के होते हैं।
तो जब हवाएं चलती हैं तो उत्तर की तरफ चलती हैं, मतलब कि इधर चलेंगे यूरोप की तरफ, ठीक है। चूँकि लाल कलर के रेत तो हैं, तो ऊपर जब चलेंगी तो ऊपर पड़ता है आपका भूमध्य सागर, ठीक है। अब चूँकि भूमध्य सागर है तो भूमध्य सागर जो है कि काफ़ी ठंडा है प्रदेश, वहाँ मतलब कि जो पानी है वहाँ ठंडा रहेगा, तापमान कम रहेगा तो दाब जो है कि अधिक रहेगा, और वहाँ की जो वायु रहेगी नमी युक्त रहेगी। जब ये हवाएं चलती हैं तो जो कण होते हैं वो नमी हो जाते हैं, मतलब कि क्या नमी मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब गीला हो जाती हैं। तो गीला हो जाती हैं तो आगे चल करके इटली में यही क्या होती है, वर्षा करा देती हैं। वर्षा करा देंगी कि चूँकि जो रेत था वो लाल कलर का था, जो वर्षा होगी क्या होगी, लाल कलर की होगी। नहीं समझ में आया? चलिए देखते हैं थोड़ा सा, अगर अगले फिगर में, ठीक है, थोड़ा जूम करके देखते हैं, ठीक है। अगर हम देखें, ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप का, क्योंकि थोड़ा जूम फॉर्मेट में है, और अफ्रीका महाद्वीप, और जो हवाएं चल रही हैं सहारा मरुस्थल से इस तरफ से क्या है, चल रही हैं, ठीक है। जब ये पूरा हिस्सा जो देख रहे हैं ना, ये नीले कलर का, अब जल दोहे क्या होता है, नीला होता ही है, तो ये क्या है, भूमध्य सागर। अब भूमध्य सागर में ये क्या होते हैं, नमी हो जाती है, मतलब नमी युक्त होती है, गीली हो जाती हैं। तो आगे पड़ता है आपका इटली, ठीक है। तो इटली में यह जो क्या भारी जब हो जाएंगे वायु, तो भारी हो जाएंगे, जानते ही हैं, जाहिर सी बात है कि मतलब कि वर्षा क्या हो, वर्षा वहीं पर पूरा उड़ेल देती है, मतलब कि वहाँ पर बारिश होती है। और बारिश कैसे होगी, लाल कलर की होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो भैया जो रेत था, मतलब कि रेगिस्तान, सारा रेगिस्तान का जो रेत था वो लाल कलर का था। तो इसी की वजह से क्या है, जो इटली यहाँ देख रहे हैं, इटली, जो इटली में जो वर्षा होगी वो कैसी होगी, वह लाल कलर की होगी, ठीक है। इसीलिए अगर आप देख रहे हैं ना, देख पा रहे होंगे, इसमें क्या है, लाल कलर की वर्षा है। ये क्या है, इटली का सीन है, ठीक है। और तो इस तरह से है आपका, इसी को कहते हैं क्या, लाल रक्त वर्षा, ठीक है। और जो ये पवन बहती है, जो पवन चलती है, इस पवन को क्या नाम देते हैं, सिराको। क्या नाम देते हैं, सिराको। हम आपको यहाँ पर लिख दिए, सिराको, सिराको पवन कहते हैं, ठीक। तो ये हुआ लाल रक्त वर्षा। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।